विवाहिता गोपियां जो है ये डिक्लेयर्ड श्याम सुंदर के साथ तो रह नहीं सकती एक दिन भी। ये तो बहाने बहाने से दही बेचने जा रही हैं, कभी किसी बहाने से श्याम सुंदर से मिलेंगी। तो वियोग की आग बढ़ेगी। इस पॉइंट पर ध्यान दो। सबसे बड़ी चीज है वियोग, ईश्वरीय वियोग। बड़े बड़े परमहंस जो माया से परे हो चुके, वे भी कामना करते हैं कि ये भक्ति मार्ग वाला श्याम वियोग मिल जाए। मिलन न हो या कभी कभी हो, लेकिन वियोग हो, और एक से एक ऊंचा वियोग होता है। टेम्परेचर उसका हाई एक से एक अधिक होता है। तो कहती है अरे सखी अब तो हाय हाय यही तेरा साथ देगी, यानी दीर्घ निश्वास, लंबी लंबी सांस जो निकलती है, वियोग की आग को बाहर निकालता है भक्त, वो हाय है। तो ये लंबी लंबी सांस से वियोग को बाहर निकालना, फिर बाहर निकालना, तो ये वियोग ही सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है। देखिए जब आप लोग भगवान की ओर चलेंगे तो पहले वियोग मिलेगा। भगवान नहीं मिले हैं आपको, ये वियोग, ये नकली वियोग है। असली वियोग क्या होता है? योग होने के बाद वियोग हो, तो असली वियोग है। जैसे संसार में माँ बाप बेटा स्त्री पति या महापुरुष भी आपको मिल सकता है कभी, फिर उसका वियोग हो, तो ये तो वियोग ठीक है, क्योंकि पहले वो मिला फिर उसके बाद वियोग हुआ। लेकिन जब मिले ही नहीं भगवान अभी, और उसके लिए हमको वियोग पैदा करना है। असली वियोग नहीं, ये पूर्व मिलन का वियोग है। तो उस आग से अंतःकरण शुद्ध होगा। ये बात भगवत प्राप्ति तक न भूलना। ये अंतःकरण की शुद्धि बर्तन बनाने वाली बात। अगर अंतःकरण की शुद्धि किसी की हो जाए तो बिना उसके मांगे महापुरुष प्रेम दान कर देगा। तो प्रेम दान करने का जो बर्तन है अंतःकरण, वो गंदा है। मन बुद्धि गंदी है, इसलिए वो गंदगी के कारण शुद्ध प्रेम उसमें ठहर नहीं सकता, अलौकिक प्रेम ठहर नहीं सकता। तो इसलिए लौकिक प्रेम के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करे, तब अलौकिक प्रेम मिलेगा। लौकिक प्रेम यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो प्रेम है संसार में जैसे होता है माँ बाप बेटा स्त्री पति से, ऐसा प्रेम करना होगा पहले भगवान से। तो फीलिंग लानी होगी, वो मिलेगा तो है नहीं पहले। महापुरुष मिल सकता है, महापुरुष के प्रति हमारी फीलिंग हो जाए वियोग की, तो भी अंतःकरण शुद्ध होगा उसी प्रकार जैसे भगवान की फीलिंग से होता है। और अंतःकरण शुद्ध होते ही हमारा काम समाप्त। अब हमको कुछ नहीं करना, लेकिन माया है और प्रेमानंद भी अभी नहीं मिला है। ये दोनों काम गुरु करेगा, भगवान नहीं करते। गुरु ही दिव्य प्रेम देगा और गुरु ही दिव्य दर्शन कराएगा, गुरु ही माया निवृत्ति करेगा, सारा काम गुरु करेगा। तो उस दर्शन के बाद फिर वियोग हुआ गोपियों को, तो फिर वियोग से क्या होगा?
और प्रेम बढ़ेगा। देखो श्री कृष्ण की विवाहिता 16,108 स्त्रियां थी द्वारिका में, विवाहिता, दिन रात उनके साथ रहते थे, लेकिन उनका स्थान नीचा हो गया। द्वारिका की स्त्रियों का प्रेम नीचे है, समंजसारती कहते हैं उसको। और जिन गोपियों को वियोग मिला, इन ब्रज गोपियों का स्थान सबसे ऊंचा हो गया। तो सही पर्सनैलिटी के लिए वियोग होना भगवत प्राप्ति के पहले भी और बाद में भी, इससे प्रेम बढ़ता है, लगातार बढ़ता जाता है। आप लोग वृंदावन गए होंगे, वहां देखा होगा वृंदावन में बिहारी जी का एक मंदिर है, उसमें पर्दा हटाते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लगा देते हैं। ये किसी महात्मा ने चलाया है, मनुष्यों का चलाया हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या है? दर्शन हुआ, अब पर्दा लग गया, अब वियोग, अरे अब कब देखेंगे, फिर पर्दा हटा, हाँ दर्शन हो गए, फिर पर्दा बंद। तो संयोग वियोग मिक्सचर प्रेम होता है। तो ये विवाहिता स्त्री कहती है कि श्याम सुंदर का मिलन तो हो चुका, लेकिन नित्य मिलन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर में पति है, सास है, ससुर है, तमाम प्रपंच है, ये लौकिक मर्यादा वाले लोग हैं। हम कह भी नहीं सकते इनसे कि हमारा वो यार है, हमारी यारी चल रही है उससे। ये संसार में कैसे कहे? छुप करके ही प्रेम करना, इसी को परकीया भाव कहते हैं। और जैसे कुकर होता है, कुकर में जब गैस बनती है तो उसी के अंदर रहती है, तो खाना 5 मिनट में पक जाता है। और अगर उसी को खुले बर्तन में बिना ढक्कन के पकाओ तो आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ऐसे ही प्रेम गुप्त रूप से रखने पर ही वो तेज बढ़ता है, कोई विरह बढ़ता है। तो जितना विरह बढ़ेगा उतने उसका प्रेम ऊंची अवस्था को प्राप्त होगा। इसलिए वो गोपी कहती है कि मुझे तो नित्य मिलन नहीं मिलेगा, तो कृपालु समझाता है कि नित्य मिलन का प्रेम नीची कक्षा का है, और कभी कभी प्यार जो मिलता है प्रैक्टिकल, उसका ऊंचा स्थान है। संसार में भी देख लो, जो चीज बहुत मिलती है उसका मूल्य नहीं होता, और जो कभी कभी मिलती है उसमें विशेष रस मिलता है। आगरा में रहने वाले ताजमहल देखने कभी नहीं जाते, लेकिन इंग्लैंड अमेरिका के बड़े बड़े प्रेसिडेंट जब आएंगे इंडिया तो पहले ताजमहल देखने जाएंगे। कोई भी वस्तु हो, वो पहले उसमें आकर्षण होता है, फिर धीरे 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 समाप्त हो जाया करता है।